Good morning student. Today I will start my next chapter, change in profit sharing ratio among the existing partner. In previous chapter I was explained various method for calculating goodwill. In this chapter I will explain various terms related to the partnership and their share. So I was explained in first chapter what is partnership. What is partnership? Partnership is the relationship between two partners to share their profit of a business carried by all or any of them acting for all. तो पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज अ एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन. पार्टनरशिप क्या होता है? जिसमें दो पर्सन आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं ताकि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा वो दोनों आपस में शेयर करेंगे. और कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर मीन्स जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा या जो भी बिजनेस को होल्ड करेगा, चलाएगा, मैनेज करेगा, वो सभी पार्टनर भी कर सकते हैं या उनके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर भी कर सकता है. ठीक है. नाउ दिस इज अ पार्टनरशिप डीड. इन फर्स्ट चैप्टर वी रीड द टर्म पार्टनरशिप डीड. सो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? Partnership deed defines the relationship among the partners. Partnership deed, we say that this is the agreement in written form. Partners agreed to share their profit when they decided to. This agreement in written form, this written term form is called partnership deed. जब भी दो पार्टनर आपस में जो भी उनका एग्रीमेंट होता है, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होता है या जो भी उनके आपस में साझेदारी होती है, एग्रीमेंट होता है, तो अगर वो उस साझेदारी को पर्टिकुलर एक फॉर्मेट में लिख लेते हैं तो उस फॉर्मेट को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड. सो पार्टनरशिप डीड डिफाइन द रिलेशनशिप. पार्टनरशिप डीड क्या डिफाइन करती है? दोनों ही ये जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, उनकी कैपिटल क्या है, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना है, उनकी ड्राइंग कितनी है, उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना है, कमीशन कितना है, सैलरी. तो वो सभी डिटेल्स आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड किस में मिलेंगी? पार्टनरशिप डीड में. इफ दे डिसाइडेड टू दिस एग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म. Clear? The question arises, what is reconstitution of the firm? In this chapter the main concept is reconstitution of the firm. Reconstitution क्या होता है किसी फर्म का? So listen clearly everyone, this is the main concept. Every time this question is given in the board exam. So what is reconstitution? Any change in existing agreement of partnership is reconstitution of the firm. Existing means आपके पार्टनरशिप में दो पार्टनर्स भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो उस पार्टनर या जो भी पार्टनर्स हैं ए बी सी, उन तीनों ने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पार्टनरशिप करी है और फ्यूचर में वो तीनों पार्टनर क्या चाहते हैं कि फर्म में कुछ चेंज हो. तो उस टाइप के चेंज को क्या बोला जाता है? रिकंस्टिट्यूशन. एग्जिस्टिंग मीन्स जो पहले से पार्टनर्स हैं या पहले से जो एग्रीमेंट चल रहा था. पार्टनरशिप डीड में तीन पार्टनर थे, तीनों पार्टनर के बीच में पहले जो भी एग्रीमेंट था. एग्जिस्टिंग मीन्स जो भी एग्रीमेंट पहले चल रहा था, अगर उस एग्रीमेंट में कुछ भी चेंज होता है तो उस चेंज को क्या बोला जाता है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में कुछ भी चेंज किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, ऑफ द फर्म. सो रिकंस्टिट्यूशन arises when any partner admitted, if existing partner decided to change their profit sharing ratio, if any partner retired or maybe any partners die and dissolution
and last is amalgamation. So firm is reconstituted by these condition. कोई भी फर्म होगी तो उसका रिकंस्टिट्यूशन कब होगा, इन फॉलोइंग कंडीशंस में हो सकता है. फर्स्टली, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. रिकंस्टिट्यूशन में आपको बता चुकी हूँ, किसी भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ भी चेंज होता है तो उसे क्या बोला जाता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. जो भी पार्टनर जिस भी एग्रीमेंट के लिए अपना बिजनेस जिस भी एग्रीमेंट के साथ अपना बिजनेस चला रहे हैं, अगर वो फ्यूचर में उसमें उस एग्रीमेंट में कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो उस चेंज को क्या बोला जाता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. तो कोई भी फर्म इन फॉलोइंग कंडीशन में रिकंस्टिट्यूटेड होती है. किन कंडीशंस में होती है? फर्स्ट इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. फर्स्ट कंडीशन इज विच इज द नेम ऑफ द चैप्टर. जो फर्स्ट कंडीशन है वो इस चैप्टर से रिलेटेड है. हम इस चैप्टर में यही मेन कंसेप्ट पढ़ेंगे, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर. पहली कंडीशन क्या है, फर्म का रिकंस्टिट्यूशन क्यों होता है, व्हेन देयर इज एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. एग्जिस्टिंग मीन्स ऐसे पार्टनर जो पहले से ही उस पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं. अगर उन पार्टनर्स ने, पुराने पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कुछ चेंज करना चाहा है, देन इस कंडीशन में फर्म का क्या होगा, रिकंस्टिट्यूशन. देन सेकेंड कंडीशन इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. अगर कोई नया पार्टनर एडमिट किया, मीन फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू partners A and B and they decided to admit a new partner C, then the firm is reconstituted. Then firm we have to reconstitute. firm को reconstitute करना पड़ेगा क्योंकि कोई नया पार्टनर आ रहा है. then third is retirement of an existing partner. अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है या फिर वो जाना चाहता है फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को छोड़ना चाहते हो, देन इस कंडीशन में फिर दोबारा फर्म को क्या किया जाएगा, रिकंस्टिट्यूशन उसका किया जाएगा. देन नेक्स्ट, डेथ ऑफ अ पार्टनर. बाय चांस किसी पार्टनरशिप में किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, किसी की मृत्यु हो गई है, देन फर्म को फिर रिकंस्टिट्यूशन आप बोल सकते हो कि दो पार्टनर बिजनेस चला रहे हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, कोई ये चाह रहा है कि मुझे शेयर ज़्यादा चाहिए, तब फिर दोबारा फर्म को रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा. अगर कोई तीसरा पार्टनर आ रहा है फिर दोबारा रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा. या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा होगा, फिर उस कंडीशन में भी हमें फर्म को क्या करना पड़ेगा, रिकंस्टिट्यूशन करना पड़ेगा. या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिकंस्टिट्यूशन. देन लास्ट इज अमलगामेशन. वर्ड द अमलगामेशन मीन्स मिलाना. किसको मिलाना, पार्टनरशिप फर्म को मिलाना. कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स क्या चाहते हैं कि उनकी फर्म को अमलगामेट किया जाए, या फिर अमलगामेट मीन्स अगर उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस हो रहे हैं. अमलगामेशन भी हर एक कंडीशन भी अलग होती है. कई बार क्या होता है, एक फर्म को लॉसेस हो रहे हैं तो उस लॉस को बियर करने के लिए वो किसी और फर्म के साथ ज्वाइंट होना चाहती है ताकि उन लॉसेस को रिकवर कर सके और वो कुछ प्रॉफिट गेन कर सके. तो अगर वो किसी दूसरी फर्म के साथ मिलकर उस बिजनेस को चलाती है तो, या मिलकर काम करती है, अगर दो फर्म्स को एक साथ मिलकर काम करते हैं, या बोल सकते हो आप दो फर्म्स एक साथ मिलकर काम करती हैं, ज्वाइंट हो जाती हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, अमलगामेशन. अमलगामेशन मीन्स मिलाना. और कब मिलाते हैं, जब दो फर्म्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते, तो उस मीन्स कह सकते हो आप पार्टनरशिप फर्म है और दूसरी फर्म के साथ वो ज्वाइंट होना चाहती है, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, फर्म का रिकंस्टिट्यूशन करना पड़ेगा. क्लियर नाउ. चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग. आई टेक फर्स्ट कंसेप्ट विच चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फर्म रिकंस्टिट्यूट हो रही है, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नाउ स्टार्ट विथ, आप जो भी आपके पार्टनरशिप के जितने भी चैप्टर हैं, इन्हीं चैप्टर से सारे टर्म्स आएंगे. तो हम वन बाय वन, जैसे आपके अलग अलग चैप्टर हैं, देन गुडविल, आप गुडविल कैलकुलेट करने की वेरियस मेथड आपने पढ़े हैं.
देन दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने शेयर को चेंज करने चाहते हैं तो शेयर के चेंज होने के बाद क्या क्या फॉर्मेलिटीज एक पार्टनरशिप फॉर्म में होती हैं, इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। देन अगला चैप्टर आप पढ़ोगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर अगर एडमिट होता है तो उस कंडीशन में फॉर्म में क्या क्या चेंज होगा, रिकंस्टिट्यूशन होगा। देन चेंज होगा तो उसके बाद हमारी क्या क्या टर्म्स या क्या क्या अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। रिटायरमेंट में भी आपकी वही सेम चीज़ है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है देन आपको रिकंस्टिट्यूशन करना पड़ेगा। रिकंस्टिट्यूशन करने के बाद वही सेम प्रोसीजर, आप उसे कैसे अपनी फॉर्म्स को अकाउंट्स को कैसे हैंडल करेंगे, तो किसी पार्टनर की डेथ पे कैसे आप कैलकुलेट करोगे, कैसे रिकंस्टिट्यूशन होगा, अमलगामेशन की कंडीशन में कैसे रिकंस्टिट्यूशन होगा, तो ये कंडीशन है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सो फर्स्ट इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पुराने पार्टनर जो पहले से ही उस बिजनेस को चला रहे हैं, अगर वे फ्यूचर में अपने प्रॉफिट को चेंज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्या क्या टर्म्स हमें करनी पड़ेगी। तो इन दिस इसमें क्या होता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर मीन्स ओल्ड पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग मीन जो पहले से ही उस फॉर्म के पार्टनर्स हैं, वो क्या डिसाइड कर रहे हैं, वो आप फ्यूचर में क्या चाहते हैं कि उनका जो प्रॉफिट है वो चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक पार्टनर है जिसको आप बोल सकते हो ए, ये दूसरा पार्टनर है जिसको आप बोल सकते हो बी। दीज टू पार्टनर, इन दोनों ने मिलकर एक क्या शुरू किया, एक पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म डिसाइड करी है, तो ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे, ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आप इन दोनों को बोल सकते हो। और इन दोनों ने पहले क्या डिसाइड किया कि जो भी प्रॉफिट होगा, जैसे प्रॉफिट 100% हो रहा है तो इस 100% का 50% ए लेगा और 50% कौन लेगा, बी लेगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, 50% ए लेगा मीन्स जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट तो 100% ही होगा, जितना भी होगा, 10,000 होगा तब दोनों हाफ हाफ करेंगे, 20,000 होगा दोनों हाफ हाफ करेंगे। तो मीन्स मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आपको परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पे इस चैप्टर में आप रेशियोज में कैलकुलेशन करोगे। देन दिस इज, इन दोनों का जो रेशियो होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो पहले ये था, आप बोल सकते हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। ए और बी दो पार्टनर हैं, पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं और उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 50-50% है, जो कि कितना आएगा आपका 1:1 की फॉर्म में, जैसे आप लोगों को आते ही होगा ये 1/1। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं 1:1, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। अब फ्यूचर में ये इस फॉर्म के जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, इसको क्या करना चाहते हैं, चेंज। ए का है और बी दोनों का सेम है, लेकिन ए क्या चाह रहा है, उसका जो रेशियो हो जाए वो 2 हो जाए, और बी का मीन्स ये रेशियो अब इस चीज़ में, मीन्स अब ये रेशियो चाहते हैं। तो जब ए और बी दो पार्टनर अपनी फर्म को के प्रॉफिट को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ कंडीशन आ रही है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो इस कंडीशन में फर्म का क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन। इस कंडीशन में क्या होता है फर्म का, रिकंस्टिट्यूशन। इस कंडीशन में क्या होता है फर्म का, रिकंस्टिट्यूशन। तो रिकंस्टिट्यूशन जब होगा तो एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या करेंगे, दोनों पार्टनर अपने फर्म के प्रॉफिट को चेंज करेंगे। तो इस कंडीशन में फर्म को हमें क्या करना पड़ता है, चेंज इन रेशियो मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो चेंज, जो भी रेशियो में चेंज हो रहा है उसका मीनिंग क्या है कि हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हम
खत्म कर रहे हैं, ना कि फॉर्म को खत्म कर रहे हैं। कि अगर दो पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं ए और बी ने अपने सिर्फ प्रॉफिट में चेंज किया है, ना कि फॉर्म को बंद कर रहे हैं। तो क्लियर है यहाँ पे जो भी चेंज हो रहा है उसका मीनिंग क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आप बोल सकते हो इसको एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट हुआ था पार्टनरशिप फॉर्म का, उसको डिसोल्यूशन मीन्स खत्म करना। क्या मीनिंग होता है इसका, खत्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नॉट द एंड ऑफ फॉर्म, फॉर्म नहीं यहाँ पे बंद होगी, यहाँ पे क्या मीनिंग होता है इसका, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देन थर्ड स्टेप इज when existing partner change their profit sharing ratio, this condition is called reconstitution। सिंपल सी बात है कि जब भी कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करता है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, रिकंस्टिट्यूशन। क्लियर, ओके, थैंक यू।